ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय कामदेव शंकर भगवान को समाधि से जगाने का प्रयत्न कर और कामदेव इतनी तीव्रता से अपना शक्ति का उपयोग करते हैं कि पूरा जो संसार है वो कामदेव के वश में आ जाता है। सभी में कामनाएं आ जाती है और पूरा दुनिया त्राही त्राही करने लगता है। और उसके बाद जब शंकर भगवान को वो कामदेव समाधि से जगाते हैं तो कामदेव को वो भस्म कर देते हैं शंकर भगवान। और उसके बाद उनकी पत्नी रोती है तो उनकी पत्नी रति को वो वरदान देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भोले भाले हैं ये शिव भगवान। तो वो वरदान दे देते हैं कि ठीक है, ये जो कामना है वो बिना शरीर के रहेगा। और जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उनका फिर से शरीर शरीर के रूप शरीर में जन्म। अभी तक तब तक अशरीर ही रहेगा। तो अब आगे क्या होता है, तो सब लोग जाते हैं। जब समाधि से जग जाते हैं शंकर भगवान तो सब लोग जाते हैं उनसे कि पार्वती जी से विवाह कराना सब लोग चाहते हैं। पार्वती जी से विवाह कर लीजिए ऐसा बोलने के लिए जाते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं, आगे का दोहा पढ़ते हैं, चौपाई और दोहा। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरि दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करी पुनि करहि पसाऊं, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समझू प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तव देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने हूँ तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जारे कामु महेश सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। हमरे जान
सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जौ में शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म बन बानी। तौ हमार पन सुनहु मनीषा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। इय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति बिसवा। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो यहाँ पर सब देवता लोग, शंकर भगवान जब समाधि से जग जाते हैं तो सब देवता लोग, ब्रह्मा जी वगैरह सब लोग जाते हैं उनके पास और बोलते देखिए, क्योंकि सीधे सीधे तो नहीं बोल सकते ना अच्छा नहीं लगता है सीधे सीधे बोलना, आप शादी कर लीजिए, बड़े लोग हैं वह भगवान, भगवान शिव, आप विवाह कर दीजिए। तो वो लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं उनसे उनसे ना रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान देखिए हमको ऐसा है ना, आपका पिछली बार सती जी से विवाह हुआ था, उस समय हम आ नहीं पाए थे, इतना अच्छा अच्छा चीज उसमें देखने के लिए मिला था। अभी हम फिर से आपका ऐसा ना विवाह में ऐसा देखना चाहते हैं, तो आप विवाह कर लीजिए ताकि ना हम सुंदर सुंदर चीज आपके बारात में आए और हम देख सकें। उत्सव देखी भरी लोचन, सब आपका विवाह का उत्साह उत्सव जो है ना वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी मदन मोचन करके शंकर जी को संबोधित कर रहे हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि कामदेव मदन, कामदेव मदन यानी कामदेव का विनाश नहीं हुआ, केवल उसके अहंकार का विनाश हुआ। उसे अहंकार था मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। शंकर जी ने जहां उसे ज्ञान के नेत्र से देखा वहां कामदेव का नशा उतर गया, और उसके साथ ही सारे संसार में जो त्राही त्राही मचा हुआ था सब दुख दूर हो गया संसार का। और वो बिना शरीर के होकर विद्यमान है, ऐसा नहीं कि कामदेव खत्म हो गए, शरीर खत्म हुआ था, कामदेव का शरीर का अहंकार नष्ट हुआ, कामदेव तो फिर भी रहा। ऐसे भगवान शंकर से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही कुछ करिए, आपने काम को पहले जला दिया और फिर रति को भी वरदान दे दिया, उनकी पत्नी को वरदान दिया, हे कृपा के सागर, आप ये आपने बहुत अच्छा किया, उनका विनाश कर कर आपने बहुत अच्छा किया। इस काम ने सारे संचार को नचा कर रखा था, आपने उसको बिना शरीर का बना दिया, उसको ही नचा। देखिए यहाँ पर कथा का तात्पर्य यह समझना चाहिए कि जीव की एक दशा होती, जब वो कामनाओं के अधीन होकर जीव भाव में जीवन जीता है, तो दूसरी स्थिति ये होती है कि एक तो कामनाओं के अधीन में रहकर जीवन जीता है, दूसरी स्थिति ये होती है कि कामनाओं से परे निकलकर आत्म भाव में होता है। तब वो कामनाओं का दास नहीं, वरन उसका स्वामी बनकर। शंकर जी को कामारी इसलिए कहते हैं कि वे काम की चोटी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी की इसलिए प्रशंसा करते कि आपने तो बहुत अच्छा किया, काम के ऊपर कोई तो कोई न होना चाहिए ना शासन करने वाला, इतना दुनिया में उसने त्राही त्राही मचा रखा था। सासती करी पुनि कर ही पसाओ, यदि कोई उपद्रव करता है तो उसको दंड देना ही चाहिए। लेकिन दंड का ये मतलब नहीं है ना कि उसे घृणा कर लो, वैर भाव कर लो, वरन उसके ऊपर भी कृपा करे। भगवान शंकर जी भी ईश्वर हैं, इसलिए सारे जीव क्या है उनके पुत्र के समान, उनकी रक्षा करना शंकर जी का काम, जहां कोई उपद्रव करे दंड देना उनका काम।
ऐसा नहीं है ना कि संसार में भगवान सब अच्छा ही अच्छा और यहाँ पर उनको दंड भी देना पड़ता है। कोई खराब करता है, कोई अधर्म के रास्ते पर चलता है, अच्छा खराब दोनों है इस संसार में। हमको दोनों को ना निष्पक्ष होकर देखना चाहिए संसार में। हर समय आपको अच्छा-अच्छा नहीं मिलेगा, खराब भी हो रहा है। भगवान को यहाँ लय भी करना पड़ता है, फ्लड भी लाना पड़ता है, बाढ़ आ गया और उसमें कितने लोग मर जाते हैं और कोई ना कोई यहाँ प्राकृतिक आपदा आ गई, मृत्यु भी हो रहा है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु हो रहा है, तो ये सब भी करना पड़ता है। लेकिन सभी लोग उनके ये तो देखिए प्रकृति का नियम, प्रकृति को चलाना उनका काम, तो उस चलाने के लिए ये काम भी उनको करना पड़ता है। लेकिन वो करुणा से करते हैं, उनको खराब लगता है, वो करुणा में उबान। उनको नहीं अच्छा लगता है कि उनके कोई बच्चे उनको पीड़ा सहना पड़ रहा है, पीड़ा दे रहे हैं वो। लेकिन कोई अगर उपद्रव करेगा, यहाँ पर अधर्म का काम करेगा, तो उसको किसी न किसी प्रकार से तो भगवान को दंड देना ही पड़ेगा। पार्वती तपु कीन्ह अपार और पार्वती जी ने बहुत तपस्या की है, आप उनको स्वीकार करके उनसे विवाह कर लें, सब लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं। अब उनको उनकी पहले जैसी कुटिल बुद्धि नहीं है, सती के रूप में थी जब, तो शंकर भगवान की बात ही नहीं सुनती थी उन पर शक भी करती थी, उन पर संशय था। लेकिन अब पार्वती के रूप में आई है, तपस्या क्या कर ली है और आपके ग्रहण योग हो गई। अर्थात क्या है, अब आप उसको ग्रहण करें। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना भगवान शंकर जी ने सुनी और साथ-साथ उन्हें याद आ गया कि भगवान राम जी भी उनके सामने आकर विनती कर गए थे कि तुम अब विवाह कर लेना। भगवान राम जी ने भी उनको यही बोला था। ये सब विचार करके उन्होंने ऐसे ही हो कहा सुकुमानी, प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसे ही होगा। देखिए इस प्रसंग से एक शिक्षा भी मिलती है कि जैसे शंकर जी को यह शंका लग रही थी कि हमने सती का त्याग कर दिया था, उन्होंने ही पार्वती के रूप में जन्म लिया है, अब उन्हीं से विवाह कर ले तो उचित होगा कि नहीं, उनको संशय हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव भगवान राम और ब्रह्मा जी से हाँ भरवा ली। अब पार्वती जी से विवाह करने पर शंकर जी पर कोई दोष नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर हमको भी कोई काम करने जाना है ना, तो अच्छा होना बड़े बुजुर्गों से हम प्रार्थना करके उनसे आज्ञा ले ले और उनकी हाँ भरवा ले। तो अगर कोई उसमें दोष है ना काम में, वो अब दोष मुक्त हो जाता है, आप बड़े आराम से उस काम को कर सकते। गुरुजनों से स्वीकृति ले लेना उचित होता है। उनसे पूछ लिया ये करना है कि नहीं, ये कर लें हम, आपकी आज्ञा है। तब देवनः दुंदुर भी बजाए। जब शंकर जी ने स्वीकृति दे दी तो सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, चलो अब शंकर जी का विवाह होने वाला है। अब तो हमारा काम बन गया। प्रसन्नता में बाजे बजाने लगे और सब देवताओं ने फूलों की वर्षा करते हुए भगवान शंकर की जय जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय हो, आप देवताओं के भी स्वामी हैं, सुरसा। देखिए देवताओं की मंडली में सप्त ऋषि मध्यस्थता का काम करते हैं। किस तरीके से मालूम? जैसे विवाह में नाई लोग करते हैं ना, मध्यस्थता मिडिल मैन होता है, वो लड़की वाले और लड़के वाले को मिलाते हैं। तो उन्होंने भी देखा अवसर, अभी शंकर भगवान ने हाँ कर दिया, चलो अब पहुंचे, अब समय आ गया, तो वहां पर वो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शंकर जी तो वर बन रहे हैं, उनकी ओर से विवाह की सारी व्यवस्था करने वाले कौन बन गए? ब्रह्मा जी बन गए। उनके विवाह का व्यवस्था सब वही कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमाचल के घर जाने को कहा कि आप हिमाचल के घर जाइए। शंकर जी के हाँ कर देने पर सब देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी कैलाश पर्वत पर भी डटे हैं। उनका कहना है कि अब शंकर जी का विवाह जब तक नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग बैठ गए वहां। चलो, होता ना घर में, आ जाते हैं लोग, पुराने समय में होता था गांव में, सब बाराती धराती पहले से आ जाएंगे, अब विवाह हो ही तब जाई, ऐसा होता है। प्रथम गए जह रही भवानी, जैसे ब्रह्मा जी ने बताया होगा, उनके ही अनुसार सप्तऋषि पहले उस कक्ष में पहुंचे जिसमें पार्वती जी रहती। वो पहुंचे हिमाचल के यहाँ, पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती जी से छल पूर्वक वचन बड़ी मधुरता के साथ। सप्तऋषि मन से तो समझते थे कि पार्वती जी जगत जननी है और शंकर जी जगत पिता है और इन्हीं दोनों का विवाह हो रहा है,
लेकिन ऊपर से कुछ और बोलते हैं, तो इसी का नाम छल। वे बोले, कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश। पहले तो नारद के उपदेश में आप ऐसे लग गई कि हमारी बात नहीं सुनी आपने। हमने आपको बहुत समझाया कि शिव भगवान आपके लायक नहीं है। नारद जी ने कहा कि बात बनेगी, और नारद जी की बात सुनकर आप इतनी तपस्या करने लगे। हमने तो आपके लिए इतना अच्छा वर भी ढूंढा था, लेकिन हमारी बात तुमने सुनी नहीं। अब देखो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा कि शंकर जी से ही विवाह करेंगे, अब व्यर्थ हो गई ना, क्योंकि शंकर जी ने तो कामना को ही जला के राख कर दिया। अब क्या गृहस्थ आश्रम में जाओगी? कामना ही नहीं, वहां तो सब कामना होता ना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। गृहस्थ आश्रम में क्या है? पुत्र चाहिए, फिर वो प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, यहाँ पर सब जमा करते हैं गृहस्थ आश्रम में। अब विवाह किस लिए करोगी? कामना ही नहीं रहा, कामना को जला दिया। देखिए, विवाह के समय पर एक प्रकार का ये उपहास था। एक प्रकार से पुनः परीक्षा ले लिया, पुनः देख लिया। कहीं पार्वती जी डगमगा तो नहीं रही है कि शंकर भगवान से शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना। इसलिए ये बात कहलाई गई, और इस बात का बड़ा सुंदर उत्तर पार्वती जी देती। वो बोलती है, देखो मैंने शंकर भगवान से सांसारिक सुख की कामना से विवाह नहीं किया, विवाह करने नहीं जा रहे हैं। देवता को सांसारिक लोगों के सामने कामासक्त स्त्री पुरुष समझना मूर्खता है, मूर्खता है। और इसी दुर्बुद्धि को मिटाने के लिए आगे बात बोली जाती है। सप्तऋषियों के उपहास के उत्तर में पार्वती जी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहती है कि देखिए, आत्म भाव में स्थित व्यक्ति कामना से मुक्त होता है। गीता में भी ये भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस काल में व्यक्ति मन में स्थित समस्त कामनाओं को पूर्णतः त्याग देता है, आत्मन्यव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वो अपने आप से, अपने आप में, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। और कोई कामना जबरदस्ती त्यागना नहीं पड़ता। उसने अपने सचमुच के स्वरूप की खोज कर ली, वो ज्ञानी, कि सचमुच के स्वरूप, मेरा सचमुच का स्वरूप क्या है? वह आत्मा, वो सुंदर आत्मा। और इस खोज के बाद बाकी सब चीज छोटी हो जाती, कोई कामना अपने आप प्राकृतिक रूप से कामना नहीं रह जाता। ऐसा जो प्राणी है ना, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वही पूर्ण है। और शंकर जी यहाँ पर उसके उदाहरण है। एक ज्ञानी ऐसा ही होना चाहिए। सुनी बोली मुसुकाई भवानी। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर कि शंकर जी ने काम को जला दिया, पार्वती जी को दुख नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता हुई। और बड़े व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराती हुई वो बोलती है, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। आप तो मुनियों में श्रेष्ठ हो और विज्ञानी हो, फिर भी आपने जो ये बात कही, क्या ये उचित है? आपको ऐसा लगता है कि शंकर जी ने कामनाओं का विनाश अब किया है? उनको कामना था क्या? हा? तुम क्या समझते हो कि शंकर जी ने अब काम को नष्ट कर किया? तो पहले वो क्या थे? विकार था उनमें, काम विकार था, तो उनको नष्ट कर दिया। देखिए, एक अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, जो ज्ञानी नहीं है, वो कामनाओं से ग्रसित है, उसको उसकी बहुत काम, तो उसको क्या बोलते हैं? ये विकार रही, विकार सहित है, सविकारी है। जब कामनाएं समाप्त हो गई तो उसका मन क्या हो जाता है? निर्विकार, कोई विकार नहीं। लेकिन आत्मा या परमात्मा जो है ना, वो तो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे, सदा ही निर्विकार। क्योंकि विकार मन में उत्पन्न होते हैं, और परमात्मा में मन प्राण शरीर कुछ नहीं होता, वह अमन अप्राण है। और शंकर जी ऐसे ही आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तो उसमें विकार की संभावना नहीं। लेकिन कोई ये कहे कि शंकर जी पहले विकार था, उनमें भी विकार था, बाद में उन्होंने विकार दूर कर दिया, तो ये सब तो अज्ञान की बात है। इसलिए तुम्हारी समझ गलत है कि शंकर जी पहले सविकारी थे, अब जाके निर्विकार हो गए। हमरे जान सदा शिव जो, हमारी समझ में तो भगवान शंकर जी सदा ही जोगी है। ये नहीं कि कामना का विकार आ गया, जग गए समाधि से। जो सूक्ष्म तरीके से नहीं देखेंगे ना इसको, रामचरितमानस को,
वेदांतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तो उनको ऐसे ही लगेगा। उनमें देखिए निष्कामता के सब लक्षण है, जिसमें कोई कामना नहीं होती, वो योगी भी है, अज भी है, वो भोगी तो हो ही नहीं सकता। इसके माने शंकर जी में काम नहीं था। अज माने अजन्मा, शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा अजन्मा है। वो तो पहले से ही है, यहाँ अभी भी है, आगे भी रहेगा। अन्वदय माने जिसमें कोई रोग न लग सके। रोग भी देखिए क्या है, विकार है। रोग आ रहा है, शरीर में रोग आता है। आत्मा में कोई उसका कोई आकार नहीं है, तो उसमें कोई रोग होगा। रोग आने से क्या होता है, कोई चीज फूल गया, कोई चीज कट गया, कोई चीज जैसा था वैसा नहीं रहा, परिवर्तित हुआ। आत्मा में ये सब संभव नहीं। अभोगी माने आत्मा का भोग से भी कोई संबंध नहीं। आत्मा अकर्ता है, इसलिए अभोक्ता भी है। यहाँ पर जीव ही शुभाशुभ कर्मों का करता है। जीव यहाँ पर कर्म करता है, उसको कर्म का फल मिलता है सुख दुख के रूप, इसलिए वो भोगता है। जब कर्म का करता है तो भोगता है। जब सुख दुख का अनुभव हो तो समझो हम जीव भाव में है, शरीर में स्थित है और वियोगी है। यदि सुख दुख का अनुभव नहीं होता तो हम आत्म भाव में आ गए और योगी। और ये ज्ञान से संभव है। तो इस प्रकार बता दिया गया कि कामनाओं का संबंध जीव से ही है, आत्मा से नहीं। जो मैं शिव से अस जानी, अगर हमने ऐसा समझकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, और यह तपस्या प्रेम के साथ मन वाणी और कर्म से की है, तो हे मुनि, हमारा भी विश्वास है कि शंकर जी तो निर्विकार है, कृपा के सागर है। वो कृपा करके हमको जरूर स्वीकार करें। देखिए पार्वती जी अब बात को और स्पष्ट करते हुए कहती है कि तुम जो ये कहते हो कि शंकर जी ने काम को जला दिया, मार दिया, तो ये तुम्हारा बड़ा अज्ञान है। हाँ? पार्वती जी कहती है कि शंकर जी ने काम को जलाया नहीं। वर्ण क्या हुआ? वर्ण हुआ क्या कि शंकर जी के पास जब काम आया तो वो स्वयं जल गया। कैसे जल गया, इसका एक उदाहरण दे। तात अनल कर सहज स्वभाव। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव होता है कि पाला या सर्दी अग्नि के पास जा ही नहीं सकते। यदि सर्दी अग्नि के पास चली गई तो सर्दी रह ही नहीं जाएगी। अग्नि के पास सर्दी जाएगा, सर्दी नहीं रहे। इसी प्रकार से तुम समझ लो कि शंकर जी तो ऐसे निर्विकार है कि उनके पास कोई विकार जा ही नहीं सकता। अगर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार काम उनके पास आया और आते ही जल गया। मनमत बोल रहे हैं, मन को मथने वाला है काम। मन में बहुत विक्षेप उत्पन्न करने वाला है, लेकिन आत्मा तक इसकी पहुंच नहीं है। शंकर भगवान आत्म स्वरूप, आत्मा परमात्मा, उन तक कहाँ पहुंच है? उनकी तो प्रकृति है। अग्नि की क्या, अग्नि को पता होता है कि उसने सर्दी को जला दिया? नहीं। उधर बढ़ता है तो उसका विनाश संभव होगा ही होगा। इसी बात को तात्विक रूप से ऐसे समझना चाहिए कि अपना आत्म स्वरूप सच्चिदानंद शुद्ध, वह ऐसा शुद्ध ज्ञान का प्रदीप्त प्रकाश है कि काम विकार आदि उसके निकट जा ही नहीं सकते। हमारा जो स्वरूप उसके पास जाए तो नष्ट हो जाए। इसी प्रकार कामनाओं से छूटने का उपाय यह है कि हम आत्मा को पहचाने। यही एकमात्र उपाय है। ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना एकमात्र उपाय है। अगर कामना से पूरी तरह, बाकी जो भी उपाय है ना वो टेम्पोररी। कोई भी उपाय कर लीजिए, दबा दीजिए अपनी कामनाओं को, फिर से ऊपर आके हिलोरे मारना शुरू हो जाए, पूरी तरह से नहीं खत्म हो सकता। आत्मज्ञान से ही ये पूरी तरह से खत्म। तो आत्मा को पहचाने, उसी में स्थित रहे, तो काम वहां है। देखिए कथा से लगता है कि पार्वती जी शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है ना? ऐसे लग रहा है कथा में। लेकिन पार्वती जी देव भाव से, जीव भाव से ऊपर उनके आत्म भाव, परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, जो सब लोग यहाँ कर सकते हैं। वहां पर पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है। उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। जब कामना दूर हो जाए
तो यही अवस्था होती है और उसको वो प्राप्त करने का कोई शंकर भगवान ऐसा कुछ प्राप्त करने का वो तो परमात्मा। किए हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीति विस्तार। जब सप्तऋषियों ने पार्वती जी की यह बात सुनी तो बहुत प्रसन्न, उन्होंने देखा कि पार्वती जी के मन में शंकर जी के प्रति विश्वास भी है और प्रेम भी। परमात्मा में विश्वास और उसमें प्रीति साथ चलती है। देखिए भगवान में ना कभी कभी क्षणिक प्रेम हो जाता है, परंतु भक्ति जो है ना वो दृढ़ प्रेम रखने वालों का होता है, जो सुख दुख हर अवस्था में बने रहे। नहीं तो कई बार होता है लोग बड़े भगवान से प्रेम तो करते लेकिन जब तक भगवान दे रहे उनकी कॉन्ट्रैक्ट भक्ति को। आप भगवान ये दोगे ना तो हम आपको ये चढ़ाएंगे इस मंदिर में जाकर इतना हम प्रसाद चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा भक्ति जब अगर कुछ नहीं मिला भगवान के पास गए दो चार बार नहीं मिला, हट हम भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। आपने जितनी भी रामचरितमानस किताब उताब घर से निकाल दिया, फोटो भी निकाल दिया भगवान का, अब हम नहीं करेंगे, गया भक्ति ही चला। तो इस तरह की भक्ति नहीं, ये क्षणिक प्रेम है भगवान से। दृढ़ भक्ति अच्छी दृढ़ प्रेम ये जो हर स्थिति में बने, दुख आ रहा है दुख आ रहा है तो सभी बने। तो इसके बाद सप्तऋषि पार्वती जी को फिर उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद वो अब उसके पिता हिमाचल के पास। अब देखते हैं कि विवाह का कार्यक्रम किस प्रकार आगे बढ़ता है, आगे का जो हम सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुकुमार। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि पर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुधरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल की। जाय विधि दीन दीन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाजियज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दस बीच साजे। सगन समारन सकल वाहन विविध विमान, मोहि सगुन मंगल सुबद करहि अपचरादान। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, वही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सवारा, कुंडल कंकन पहिर बियाला। तन विभूति पट ये हरिचाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर धर सिर माला, असीम वेद शिव धाम कृपाला।
कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी आज बाजा। देखी वही सुरत्रिय मुस्कान, वर लायक दुलही जगमान। विष्णु बिरन आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाण चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात कह अनूपा। कहा हंसती हंस तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग कोई जल सब, सहित समाज सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन जय। तो सप्त ऋषि जब हिमाचल के पास गए तो वहां जाकर सब बात एक एक करके शंकर जी के पास का सारा जो कहानी था उन्होंने बताया। और सारी बात बताते बताते जब कामदेव के जलने का प्रसंग आया कि कामदेव को भस्म कर दिया शंकर भगवान ने, तो हिमाचल को तो बहुत दुख हुआ। क्योंकि वो उनको लगा पार्वती जी ने तो इतनी तपस्या की, अब सब व्यर्थ जाएंगे, तो काम नहीं। अब शंकर जी क्यों विवाह करेंगे, काम ही जल गया। परंतु सप्तऋषियों ने कहा कि आगे की बात तो सुनिए कि उसके बाद रति आई, कामदेव की पत्नी, रो रोकर शंकर जी से बहुत प्रार्थना की। तब शंकर जी ने वरदान दिया कि काम पूर्ण रूप से मरेगा, वह अशरीरी हो। रति को मिले वरदान की बात सुनकर हिमवंत को बहुत प्रसन्नता हुई, हिमाचल को बहुत प्रसन्नता हुई। चलो भाई, ये कुछ काम तो रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। अज्ञानी संसारी व्यक्तियों के देखिए यही लगता कि कोई काम बिगड़ गया ना तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई काम बन गया बहुत दुखी हो जाते हैं। अप एंड डाउन चलता रहता है, बड़ा खुश उछल हर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान उदय हो, संसार बंधन से छूटे, व्यक्ति के सुख दुख समाप्त हो, तभी आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। भगवान ही बोलते हैं कि गीता में क्या बोलते हैं, सुख दुख के समय समता रखना है। सुख दुख तो सापेक्ष है, निर्भर है किसी न किसी चीज पर। बाहर का कुछ चीज बिगड़ा बस सुखी हो गए, अच्छा हुआ सुखी हो गए। लेकिन जो आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, वो निरपेक्ष है, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं। वो तो हमको अंदर से वो खजाना मिल गया। बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर का ये आनंद ना डिस्टर्ब नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र यही बात बोलने के लिए तो इतना मोटा मोटा शास्त्र और इतनी सारे पुराण और इतने सारे ये रामचरितमानस और भागवत गीता सब हुई है। क्या बोलते हैं हमारे शास्त्र, सुख के पीछे मत, ये जो बाहर का सुख है ना। तो यहाँ पर आनंद, जो स्थायी आनंद है, जो हमारे अंदर पर अंतर्मुख, उस आनंद को खोजो। यदि ये आनंद मिल गया ना तो समझो परमात्मा। क्योंकि परमात्मा क्या आनंद है। लेकिन हिमाचल क्या था, अभी अज्ञानी थे। एक बात बताई, दुख होगा, अरे काम काम चल गया, अब क्या होगा, बेटी का क्या होगा, भगवान तो शादी नहीं करेगा। दूसरी बात बताई, खुश हो गया, अच्छा शरीर शरीर है शरीर। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। हनुमान ने मन में सोचा कि शंकर जी कितने महान है, जो इतने शक्तिशाली काम को, जो सारे जग को अपने वश में करे हुए थे। कौन देखे कामना का शिकार नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा सबके अंदर काम, किसी के अंदर थोड़ा है, किसी के अंदर बहुत। और ऐसा कामना जो भयंकर पूरे संसार को जकड़े हुए है, उसको भी भस्म कर दे, और जब चाहे उसको जीवित भी कर दे। इतना शक्तिशाली है।
तो इस प्रकार जब उनको शंकर जी का महिमा का पता लगा तो बड़े उत्साह हो गया। हाँ, पार्वती जी का विवाह शंकर जी से करने के लिए तैयार। फिर उन्होंने मुनियों को बुलाया, जन्म पत्री वगैरह दिखाया कि विवाह का तिथि निकालो। जो लोग जानते थे मुनि लोग, वो लोग आए, विवाह का तिथि निकाले। शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह होना है, उसके लिए शुभ घड़ी नक्षत्र आदि देखे गए, और पंडितों ने वेदों के अनुसार जो था उसके हिसाब से शुभ घड़ी वगैरह निकाला, सब खोजा खोजा और विधान बताए। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने घोषित कर दिया कि अमुक अमुक दिन घड़ी समय में शंकर जी और पार्वती जी का विवाह होना। और इस प्रकार से लगन पत्रिका होता पंडितों ने, हिमाचल ने पंडितों से बनवाकर वही लगन पत्रिका सप्तऋषि को दी, और हिमाचल ने सप्तऋषियों के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि इस विवाह के मध्यस्थ बीच में आप, और यह पत्रिका आप कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी को ले जा सकते। तब सप्तऋषि ने ले जाकर वो पत्रिका ब्रह्मा जी के पास, माँ शंकर जी, विष्णु भगवान जी, सब लोग, इंद्र आदि सब देवता भी वहां बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि सप्तऋषि कब हिमाचल से कर। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका खोली और उसको पढ़कर सुनाने लगे। पत्रिका पढ़ते हुए वो बड़े प्रेम से आनंद मगन हो गए, शंकर भगवान का लगन होने जा रहा। भाई क्या बड़ा बात, आनंद का बात। लग्न वाची अज सब ही सुनाई, ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको सुनाई। तो सब देवता और मुनि लोग जो वहां इकट्ठे थे वे सब भी प्रसन्न। देवता फूल बरसाने लगे, बाजे भी बजाने लगे, मंगल कलश दस दिखता। लगन पत्रिका आ गई तो विवाह की तैयारी में कैलाश पर्वत पर सब सजावट होने लगा। देवी देवताओं की पत्नियां भी वहां पर थी, सबने मिलकर बारात की तैयारी कराई, और मंगल कलश बंधनवार चारों ओर सजाए जाने लगे। विवाह के मांगलिक चिन्ह तैयार लगे, संवारन सकर सुर वाहन विविध विविध। देवता लोगों ने सोचा कि बारात जाएगी तो कैलाश पर्वत से हिमाचल के घर तक की यात्रा करनी होगी। गाड़ी उड़ी सब आजकल बारात में तो गाड़ी उड़ी पहले से बुक कराना, BMW बड़े बड़े आजकल गाड़ी लोग बुक करते हैं, तो उसको पहले से बुक कराना पड़ता, तुरंत मिलता नहीं। इसलिए यहाँ भी देवता लोग अपने अपने विमान थे, वहां से वहां जाना है ना, विमान तैयार करने लगे, उनका विमान, उनका गाड़ी। चारों ओर देखो शुभ लक्षण प्रस्तुत करने वाले मंगल सूचक शकुन होने लगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बात समझने की है कि शकुनों के अधिक मंगल नहीं है, बल्कि मंगल जब होना होता है तो शकुन अपने आप होते हैं। यहाँ पर लोग बड़े शकुन अपशकुन में, बिल्ली रास्ता काट लिया, बिल्ली रास्ता काटने से कुछ गलत नहीं होने वाला है। यहाँ तो कर्मों के अनुसार जो कुछ आगे होने वाला है उसके अनुसार वो चिन्ह होता है, बिल्ली रास्ता काट, या फिर कोई अच्छा शकुन देखिए, या हाथी दिखी, या हाथी दिखने से अच्छा बात। तो शकुन अपने आप होते, परंतु यदि कोई शकुन या अपशकुन को बदल दे तो परिणाम नहीं बदल। आप कुछ बदल दे, कुछ ऐसा शकुन लगा दे अपशकुन, या कुछ ऐसा चिन्ह लगा दे कि ये कुछ अच्छा हो जाएगा, तो उससे ये नहीं बदलता, परिणाम नहीं बदलता। बारात चलने के समय जैसे घरों में स्त्रियां गाना बजाना करती है, वैसे ही देवता को वहां पर देखो, घर में तो स्त्रियां गाना करती है ना, सब मिलकर एक साथ, वहां पर देवताओं की अप्सराएं गाना गा, वो सुंदर मंगल गीत गाना। तो आगे क्या होता है, शंकर जी की बारात ले चलने की तैयारियां होने लगी। शिव ही शंभु गण कर ही पिता, शंकर जी वर है तो वर को सजाया जाने लगा। देवता लोग शंकर जी को नहीं सजा सकते, को तो उनके गण ही सजा सकते हैं। शंकर जी का श्रृंगार करना है, देवता लोग कहाँ कर पाएंगे, उनका तो श्रृंगार ही अलग है, उनका थोड़ी ना सूट बूट वाला श्रृंगार है। तो वो तो योगी बाबा है, उनके योग्य जो श्रृंगार है वो देवता लोग नहीं तैयार कर सकते थे। शंकर जी के सिर पर जटाएं ठीक से उन्होंने गण लोगों ने बांध दी, और बिना मोर, मोर लगता है ना शादी के समय, मोर के वर कैसा, इसलिए जटाओं पर सौंप एवं खजूर, तो जटाओं में बांध मोर बना दिया गया जटा पर। क्या करेंगे भाई, जटा है उसमें तो मोर लगेगा भी नहीं, तो ऐसे बांध के लगा। कुंडल कंकन पहिए ब्याला, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन,
इत्यादि आभूषण पहनाए गए। और ये सब आभूषण आपको बताएं किसके बने थे? सांपों के बने। यहाँ पर सोने के आभूषण पहनते हैं, शंकर भगवान ने सांपों के आभूषण पहनाए। कंगन कुंडल सब सांप। शंकर जी के आभूषण सर्प है। उनके सारे शरीर में शमशान की विभूति लपेटी गई। वस्त्र रूप में उन्होंने बाघंबर लपेट दिया। मस्तक के ऊपर चंद्रमा और सिर के ऊपर गंगा जी प्रभावित। यह भी उनका श्रृंगार। नयन तीति उपवीत। शंकर जी के तीन नेत्रों कर, अब उनका दो नेत्र तो है नहीं, तीन नेत्र, सब में काजल लगाना पड़ेगा। काजल लगा के सुंदर बना दिया। और यज्ञोपित 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 किसका पहनाया गया मालूम? सांप का। सांप का। और गले में विष का काला रंग वो भी छलक रहा। छाती के ऊपर नरमुंडों की माला पहनी हुई। अब मुझे ऐसा ऐसा वर्क तो कोई देखेगा भाग खड़ा होगा भैया। ये वर शादी करने जा रहे हैं। असीम बेस असीम धाम कृपाला। इस प्रकार देखने में तो शंकर जी बड़े भयंकर रूप उनका लग रहा है। लेकिन क्या है, भयंकर लगते हैं। उनको तो देखने से ही भोले भाले कृपालु लगते हैं, ऐसे भगवान शंकर। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में डमरू लिए हुए, बैल के ऊपर सवार होकर चले तो बाजे बजे। लेकिन यहाँ मुख्य बात तुलसीदास जी ने कही, भगवान शंकर स्वयं अटूट वेश बनाए, लेकिन वो खुद सबका कल्याण करने वाला। कोई अज्ञानवश ये सोच सकता है शंकर जी का रूप जंगली की तरह है, ऐसी करनी होगी, वेशधारी इस तरह से जंगली टाइप में, परंतु वास्तव में सब क्या है? हम तो प्रतीक। ये सब चीज किस बात का प्रतीक? जो जिस बात का प्रतीक है सही समझ में आया और उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया तो हो गया सभी कुछ। शंकर के अशुभ सूचक लगने वाले उनके आभूषण परमात्मा या ज्ञानी के लोगों को बिल्कुल बात। सनातन धर्म का तो देखिए कि शंकर भगवान का ऐसा रूप शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए आया, इतना भयंकर। उनको ना अपने कपड़ों की चिंता है, ना ज्यादा श्रृंगार वगैरह की। एक ज्ञानी व्यक्ति ना ऐसा ही दृढ़ निश्चय में रहता है, अपने अपने प्रज्ञ स्थिति में वो रहता है। यहाँ पर देखिए लोग ना कहीं जाना होता है 10 बार ड्रेस देखेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, किस तरह का ड्रेस होना चाहिए, क्या कितना कंसर्न रहता है, कितना कॉन्शियस रहते हैं ड्रेस को लेकर। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर। और शंकर भगवान उनको कोई मतलब ही नहीं, यहाँ लोग क्या सोचेंगे। शादी करने जा रहे हैं और ऐसा वैसे। लेकिन देखिए ये सारी चीजें जो यहाँ बताई गई है, सनातन धर्म का यह रहस्य, ये प्रतीक का रहस्य हमको समझना है। देवताओं के जो हमारे देवताओं के रूप जो है ना वो प्रतीकात्मक,
उसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। दूसरे धर्म के लोग बड़ी निंदा करते हैं और बोलते हैं देखो ये किस किस तरह के देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ना यहाँ पर ये विज्ञान की बातें ना उनको समझ में नहीं आएगी। विश्वास और श्रद्धा चाहिए इस चीज को अंदर ले जाए, आत्मसात कर। शंकर जी के गले में जो सर्प है वो क्या बता, वासनाओं। जीव को वासनाएं घेरती है तो उन्हें कलुषित कर देती। माने जब हमने देह देह अभिमान रखा, ये मेरा देह, वही सब कुछ, मैं ये अहंकार रखा, और इसके कारण इंद्रियों भोग की इच्छाएं, और उसके कारण यहाँ पर वासनाएं कार्य कर रही है, और उसी वासनाओं से फिर जन्म मृत्यु का बंधन रूपी भी आ जाता है। लेकिन जब आत्म स्वरूप में स्थित रहकर कोई निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, तो इस इन लोक कल्याण की वास्तव में विष नहीं होता, ये मंगल कार्य। तो शंकर जी के सर्प मंगलकारी वासनाओं के सूचक है, वो किसी को दुख नहीं देते। इस प्रकार की बातों के रहस्य को समझने की हमको कोशिश। शमशान की विभूति शंकर जी के शरीर को अपवित्र नहीं करती, वरन शंकर जी के शरीर का स्पर्श करके वह विभूति पवित्र। और शंकर जी ने जो विभूति लगाया वो किसका प्रतीक है मालूम है? वैराग्य का प्रतीक है। परमार्थ की दृष्टि में राग और आसक्तियां ये भयंकर दोष है। अगर आत्मज्ञान अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना है तो वैराग्य अनिवार्य है। बिना वैराग्य के, भगवान गीता में भी बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो, असंगता के शस्त्र। तो परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ना है ना, तो वैराग्य जो वो सर्वश्रेष्ठ। शंकर जी के बहुत ये पात्रता है एक साधन। देखिए शंकर जी के सिर पर गंगा जी की धारा है। गंगा जी ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है, जो सिर की बात। सती ललाट माने उनके मस्तक पर चंद्रमा विराज। पुराणों में कथा आती है कि राहु की और चंद्रमा की शत्रुता। एक बार राहु ने चंद्रमा को भ्रष्टना चाहा तो चंद्रमा भागा और शंकर जी के सर, और शंकर जी ने उसे लेकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो पीछे से राहु भी वहां, शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी शरण में देवता असुर जो भी आता है ना, तुम भी हमारी शरण में आ जाओ तो हम तुम्हें शरण देंगे। राहु को वहां देकर चंद्रमा भयभीत जो हुआ, तो उसी समय चंद्रमा से ना अमृत, तो राहु थोड़ा अमृत तो पहले ही, जिसके कारण सिर कट जाने के बाद भी वो कटे सिर के ही रूप में अमर होता है। यहाँ पर चंद्रमा से छुए अमृत को फिर पी लिया, और उसके कारण क्या हुआ, उसके 100, और शंकर जी ने उन्हीं 100 सिरों का माला बन दिया और गले में पहन, उसका उद्धार कर दिया। भोले भाले भगवान से राक्षस क्या है, आ जाओ। तो यही है शंकर जी की पूर्ण नर सिर माला। इस कथा का तात्पर्य यह है कि शंकर की शरण में अच्छा बुरा जो भी आए वो उसकी रक्षा, सत्ता क्या। ये नहीं कि बहुत अधर्मी व्यक्ति है, अधर्म धर्म किया है और भगवान की शरण में आएगा तो भगवान उसको अस्वीकार कर देंगे। गीता में भी भगवान बोलते हैं चाहे पहले तुमने जितना भी अधर्म, जितना भी खराब व्यक्ति रहा, जितना भी उसने पाप भर भर के पाप किया हो, लेकिन एक बार आध्यात्म के रास्ते में आ जाता है, भगवान के शरण में आ जाता है भगवान। और यहाँ पर देखिए शंकर जी त्रिशूल लिए, माने ये क्या है, त्रयस, तीन जो सूल है ना, क्या सूल है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इन ताप तो जो 3 बार फांसी बोलते हैं, ये तीन तीन जो ताप है ना, वो बहुत बड़ी बाधा है आध्यात्म के रास्ते में। उसकी शांति के लिए बहुत शंकर जी का त्रिशूल भी उसी का, तीन ताप को नाश करने के लिए ये बाधा आएगी। क्या बाधा है? एक तो आध्यात्मिक जो हम अंदर, दैहिक, देह से आता, मन नहीं लग रहा, आध्यात्मिक, तो ये आलसपन आ जाता है स्वाध्याय करने में। स्वाध्याय हो, स्वाध्याय वहां पर बात नहीं करते। स्वाध्याय करते जितना भी शरीर में समस्या हो रहा, कुछ हो रहा होना,
ये नियम थे। क्योंकि रोज-रोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, रोज-रोज न कुछ हमारे मन में ना इस तरह के विचार जाते रहते हैं, जो कि ठीक उल्टे। तो जब हम ये सत्संग करेंगे, रोज-रोज इसका नियम करेंगे, तो रोज-रोज हम मन को धोएँगे। तो सत्संग जो है ना, मन का धोने का ये साधन, मन धोकर उसको ठीक रख। यहाँ पर फिर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता है। नहीं तो मोटे-मोटे रकम देकर लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं आजकल। आजकल मनोचिकित्सकों का काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये जो तनाव है बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कहाँ-कहाँ नहीं है। आप देखेंगे जापान में क्या हो रहा है, जापान में वहाँ पर ना लोग तनाव की वजह से बहुत परेशान होते जा रहे हैं और उनका साथ देने के लिए कोई, क्योंकि वहाँ पर परिवार सिस्टम ये सब खत्म हो गया है, अकेले-अकेले लोग हो जा रहे हैं। तो आजकल वहाँ पैसा देकर आप लोग अपने पास किराए पर ले सकते हैं 1 दिन। तो आएगा, बैठेगा और आपकी बात आपके साथ घूमने-फिरेगा और बात एक किराए पर। तो यहाँ पर हमारे धर्म में तो कुछ है ही नहीं, सत्संग करो, रोज़ का रोज़ कुछ न कुछ नियम बनाया गया है। संध्या वंदन का नियम बनाया गया, पूजा करो, जप करो, सब होते रहता है। जिस तरह से शरीर को रोज़ धोना पड़ता है ना, साफ-सफाई रखना। तो ये जो 3 साफ है, एक तो है अपने अंदर से आता है, मन से आता है या शरीर का होता है, और दूसरा जो है बाहर, जो दैविक आपदा, बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, आप सत्संग में नहीं जा पाए, बिजली चले गई, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया। आज वो फ़ोन आया कि श्रद्धा जी का और मिथिलेश का कि भाई लग नहीं रहा है, अब बार-बार ट्राई कर रहे हैं, टाइप टाइप लग ही नहीं रहा, अब क्या करें? बाधा आ गई, शारीरिक बाधा, शारीरिक। उसके बाद तीसरा जो बाधा आता है, वो है कुछ, बस आप सत्संग के लिए बैठे हैं, अपने सत्संग के बगल में कीर्तन जोर-जोर से झाल नगाड़े बज रहे हैं, आप सुन पाएँ। कोई तीसरा व्यक्ति लेके आता है या कोई व्यक्ति गेस्ट आ गया, तो गेस्ट कौन हो सकता है? ये गेस्ट आपके वो भी हो सकते हैं, ससुराल, दूसरे लोग हो तो आप मना भी कर दो। अब ससुराल से कोई आया है तो मना भी नहीं कर सकते, आइए, आइए। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मालूम? कोई भी आपसे मिलने आए और आपका स्वागत करे, उसको भी बैठा दें। या तो अच्छे होंगे बैठ जाएँगे, नहीं तो दूसरी बार से उस समय मिलने ही नहीं आएँगे आप। ये समय नहीं जाना चाहिए, सत्संग में बैठा दें। अगले बार से आएँगे नहीं, अलग से। तो इस तरीके से ना ये देखेंगे जितनी भी बाधाएँ हैं ना, ये तीनों में आती है। दैहिक, जो देह से आती है, दैविक, जो दैविक आपदा है जिसकी तरफ कोई बस भौतिक, जो तीसरा व्यक्ति आता है। ये तीनों ही बात, और एक त्रिशूल भगवान का त्रिशूल इसका प्रतीक है। अगर आप सत्संग करेंगे, शंकर जी के डमरू की भी अपनी पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, उन्होंने शंकर जी का डमरू से उन्होंने तपस्या की शंकर, वो प्रकट यहाँ पर उनका डमरू बजा शंकर जी का डमरू बजा, मतलब व्याकरण। तो यहाँ पर उस डमरू से जो आवाज निकली ना, उस आवाज से उनको पानी और व्याकरण आज आज पानी में सूत्र का विस्तार किया और तमाम व्याकरण आगे के बढ़े। और संगीतकार लोग कहते हैं कि संगीत के सब स्वर, जो क्लासिकल संगीत आई शंकर के डमरू से, वो उनका प्रतीक है। ये देखो शास्त्रीय संगीत, ये व्याकरण, अ, आ, इ, ओ, सा, रे, गा, मा, और नंदी बैल क्या, नंदी बैल जो है, माने शंकर जी ने हमेशा धर्म पर आ, इस प्रकार शंकर जी इतनी सारी चीजें लेकर चलते हैं। तो साधारण बुद्धि का व्यक्ति क्या होता है, उसके लिए तो मनोरंजन की बात होती है, मुंडों की माला, शंकर जी चल रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति लोग है ना, उनके वो ना इन प्रतीकों के पीछे जो रहस्य है ना, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देख जीव ही सूर्य प्रिय, यहाँ पर
पर देवताओं के साथ जो उनकी क्रिया थी वो मनोरंजन कर शंकर जी को देखकर मुस्कुराने लगे और उपहास करने लगे। तो वर्ष बड़ा सुंदर है, ये योग को सुंदरता माने ना शंकर सुंदर है नहीं, पर इतना भयंकर इतनी भयंकर स्त्री दुनिया में मिलेगी कहाँ इतने भयंकर लगे। अब बारात आगे चली। जब शंकर जी अपने बैल पर बैठकर आगे आगे चले तो विष्णु जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर शंकर जी चल गए। चल देखिए देवताओं का समूह बड़ा सुंदर था, वो लोग तो सुंदर सुंदर कपड़े, बड़े लोग सुंदर सुंदर कपड़े, सब सुंदर सुंदर वाहन, रेशमी वस्त्र, चंदन लगाए, आभूषण, सब बढ़िया शुरू। लेकिन शंकर भगवान उनके बीच में हॉर्ड में ना हॉर्ड की तरह लग रहे थे। कहाँ नरमुंडों की माला, कहाँ ये लोग देवता लोग उनके साथ जच नहीं था। नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा, दूल्हे का रूप एक प्रकार अति माने जैसा दूल्हा था उसके बारात से दूल्हे के साथ बाराती मैच नहीं कर रहे थे, उठा भी नहीं। विष्णु कहा अस बिहत जब भोज कपल, तो विष्णु भगवान ने दसों दिशाओं के दिक्पालों को बुलाया और कहा कि आप लोग देवताओं को लेकर समाज बना करके शंकर जी से अलग होकर शंकर जी को चारों ओर से घेरोगे तो उनका रूप तुम्हारे में जचेगा नहीं, तुम्हें बड़े सुंदर लग रहे हो, हटो उनसे दूर चलोगे, दूर हो जाओ भैया, वो क्या हो इस तरह का है। तात्पर्य यह है कि भगवान यह कहना चाहते हैं कि शंकर जी के जिन घरों में शंकर जी का ये श्रृंगार किया है, शंकर जी का ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो उन्हीं गणों को शंकर जी के साथ चलना। तुम लोग हटो भैया, हाँ, वो श्रृंगार है, देखो गण लोग उनके अपने हैं, तो उनको चलने दो, उनके गण चलेंगे वो भी वैसा ही है। तो इस तरह से एक व्यवस्था बना दी। बारात चल रहे हैं तो शंकर भगवान के गण चलेंगे, उनके साथ मैच, और आप लोग देवता लोग अलग चलिए तो आप लोग मैच ऐसे करें। तो विष्णु भगवान ने ये पिक्चर, तो आज यहीं पर विराम देते, आगे देखेंगे शंकर भगवान के गण सब कैसे हैं। एक एक गण का वर्णन आएगा। इस तरह के गण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।